बिहार में शिक्षा विभाग ने कैलेंडर क्या जारी किया कि राजनीतिक भूकंप से सियासत इतनी तेजी से कांप उठी कि इसने स्कूलों को अपनी जद में ले लिया। नतीजन नेताओं को एक मौका मिला इस शिक्षा विभाग के कैलेंडर की तीव्रता मापने का। फिर क्या राज्य के नेता इसमें कूद पड़े और तर्क कुतर्क पर उतर आए। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए कैलेंडर को लेकर बिहार में बवाल मचा है। इसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों और उर्दू स्कूलों में शुक्रवार का अवकाश घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जन्माष्टमी और रामनवमी जैसे त्योहारों का अवकाश भी रद्द कर दिया गया। तो दूसरी ओर ईद जैसे त्योहारों की छुट्टी को बढ़ा दिया गया। इस फैसले के बाद बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार की सरकार की मंशा पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार पर बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने का आरोप लगाया है। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्योहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। बीजेपी की ओर से जब जंग छेड़ दी गई तो सत्ताधारी दल भी अपने बचाव में जुट गई। लिहाजा इधर से भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। तुष्टीकरण की क्या बात इसमें है भाई? हम तो सबको एक नजरिए से देखते हैं, हर धर्मावलंबियों को एक नजरिए से देखते हैं। भाजपा सिर्फ उन्माद की राजनीति करती है, वो कहीं विकास की राजनीति, मुद्दों की राजनीति, बेरोजगारी, रोजगार की राजनीति नहीं करती है। तो आप कैसा तुष्टीकरण करते हैं कि गुजरात में दीपावली का 60 दिन का छुट्टी, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सूर्य उपासना में, छठ पूजा में 1 दिन की छुट्टी, तो वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामले में जब राजनीतिक चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण देने के बाद मंतव्य दें। देखिए, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सियासत धर्म के चश्मे से नहीं होनी चाहिए और नीतीश तेजस्वी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार लगातार हो रहा है। इसके लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन जो अवकाश तालिका जारी की गई है वर्ष 2024 के लिए, उसमें जो लोग बीजेपी वाले हमारे विरोधी हाय तौबा मचा रहे हैं, इसमें सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ही उसमें वो व्यवस्था की गई है, वो पहले से है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर में ईद और बकरीद पर छुट्टी बढ़ा दी गई है। पहले
इन पर सिर्फ 2 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन अब 3 दिन की छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा मुहर्रम पर 2 दिन, शबे बारात, चहल्लुम, हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर 1-1 दिन की छुट्टी होगी। वहीं राखी, तीज, रामनवमी, महाशिवरात्रि, ज्योतिया और जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म कर दी गई। लिहाजा बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति छा गई। देखना होगा कि क्या एक बार फिर बिहार सरकार छठ की तरह इस पर भी यू टर्न लेती नजर आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।